Please, Your Lordship. This is defendant's petition, my lord. At 9/7, order 9/7 का आदेश. जरगर साहब थे ना, कहाँ गए? सर जरगर साहब आशीष सर थे. हाँ, श्रोती साहब जी सर. आई एम appear on the behalf of. क्या स्टेज है दावे की? सर अभी एक्स पार्टी एविडेंस के लिए चल रहा है. सभी सारी प्रश्न का उत्तर पूरा आ गया. अब आपसे फिर पूछते हैं, क्या वादी साक्ष्य शुरू हो गई? नहीं, वादी साक्ष्य शुरू होने के लिए एक्स पार्टी एविडेंस के लिए ही सर, और वादी साक्ष्य के लिए. मैंने कहा शुरू हो गई या नहीं हुई? नहीं. वादी साक्ष्य में एक का भी अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ. बिल्कुल नहीं. क्योंकि पहले 18/4 चलते थे ना, तो 18/4 पेश हो जाता था, मैटर खत्म हो जाता था. नहीं, अभी 18/4 भी पेश नहीं हुआ. नहीं सर, this petitioner and respondent number 3, the real brother and sisters. In trial court, they all are respondents. My lord's brother appeared always. My lord, brother appear हो रहा था. Sister, brother appear हो रहे हैं. Sister कह रही है कि इनको पता नहीं था consequences के. दावा है लैंडलॉर्ड है मैटर. Ancestral property है सर. एंसेस्टर प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन. और किन किन के बीच में ये दावा? सर इनको पूरी compliance हुई. ये सर सब cousins हैं. बिटवीन whom? सर cousin brothers हैं. Cousin brothers. Who was owner of the property? इसमें petition में है. Who was owner of the property? प्रेम नारायण पालीवाल. So all are claiming through Prem Narayan. Huh? प्रेम नारायण and his brother रमेश चंद पालीवाल. They all are claiming through नर्मदा प्रसाद ना? Yes, my lord. Yes. तो नर्मदा सर के साथ नर्मदा के थ्रू क्लेम कर रहे हैं. Yes, my lord. तो सब होंगे ही होंगे. कोई बहन होगा, कोई भाई होगा. जी सर, उनको पूरी ऑर्डर शीट में भी आया सर ट्रायल कोर्ट की इम्प्यून ऑर्डर जिसमें. आप तो पूछा था आपसे, ये बताइए आपकी गवाही शुरू हो गई क्या? नहीं हुई माय लॉर्ड. तो किसने प्लेंटिव एविडेंस में चल रहा है. किस की तरफ से जो है एक्सपार्टी हो गया? किस की तरफ से एक्सपार्टी है, किस की तरफ से बाई पार्टी? बोलिए. पिटिशनर जो है एक्सपर्ट. और सब एक्सपायर हो रहे हैं. यस. कैसे हम देख सकते हैं और सब अपीयर हो रहे हैं? सर नहीं, इसमें ऑर्डर शीट में लिखा है सर प्रतिवादी क्रमांक 1, 3, 4 पूर्व से ही एक पक्षी है. उसके बाद की ऑर्डर शीट में सर लिख के आया है इनको किया गया सर. रेस्पोंडेंट नंबर 2 पुष्पा जी को दोबारा में किया गया उसके बाद वाली ऑर्डर शीट. उसके पहले वाली ऑर्डर शीट में सर पेज नंबर 21 में आप देखेंगे. बताइए एक्सपार्टी किस स्टेज पर हुए आप? सर्विस की जिस समय सर्विस हुई उसके बाद से एक्सपर्ट. कब सर्विस होने का सर्विस इनको हो गई थी. सर्विस बोलने दो, सारी बात है इनको इकट्ठा बोलने दो. आपके सीनियर है ना? जी सर. रिसीव हुआ हमें सर 25/6/2016. 25/6/2016 को आपको क्या हुआ? सर्विस हुई. ठीक है. तभी से एक्सपार्टी हुए सर. और एक्सपार्टी ऑर्डर हुआ सर 5/7/2016. यू आर डिफेंड नंबर 2. डिफेंड नंबर 2 सर. अच्छा, तो आपने आवेदन कब लगाया? 20/7/2021 को सर. दैट इज P3 सर. कैसे जागृति आई आपको? सर जब ये एक्सपार्टी एविडेंस के लिए फिक्स हुआ तो आपको कौन ने जाके बताया? सपना आया आपको? सर ये किस तरह से? सभी भाई बहन है, सब भाई बहन है. चर्चा के दौरान पारिवारिक भाई बहन 8-8 साल में एक बार चर्चा करते हैं सर. बंटवारे की स्थिति में भाई बहन चर्चा कितने पे लगते हैं? होली दिवाली पे मिलते होंगे तब करते होंगे, या 8 साल में एक बार मिलते हैं? इन्होंने अपने भाई से साल में एक बार मिलते हो? क्या लिखा है? आपने लिखा होगा ना 8 साल में मिलते हैं एक बार. नहीं सर, सर नहीं. क्या लिखा है? पढ़िए. 9/7 P3 सर एप्लीकेशन है एट पेज 23.
पैराग्राफ 4 सर, यह कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को माननीय न्यायालय का सम्मन्स प्राप्त हुआ था, जिसके साथ केवल वाद पत्र की प्रति थी तथा सम्मन्स के साथ वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की नकलें नहीं थी। इस कारण से प्रतिवादी क्रमांक 2 को वाद की पूर्ण जानकारी, कानूनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। यह कि माननीय न्यायालय का सम्मन्स प्राप्त होने पर प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वादीगण से संपर्क कर प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही, तो वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को धोखे में रखकर कहा कि प्रकरण में तुम्हें आने की कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? मे आई परमिट? कोर्ट ने ऑर्डर किया सर, ये पेज पर है लिमिटेशन, ये सर P5 एट पेज 29 सर। पढ़िए। जी सर। एट पेज 30 आपका जवाब दावे का क्या हुआ? जवाब दावा सर अभी पेश नहीं है सर। जवाब दावा पेश नहीं है। वह ये सब एट पेज 32 में पढ़ाका है का? टीना एक पढ़ाका है। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। वो बताइए, ये बताइए कि इसमें केस की स्टेज क्या है? सर प्लेंटिफ एविडेंस पे चल रहा है सर, जो इंस्ट्रक्शन है ये। इतना वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, दोनों लोग दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अभी इसके अंदर किसी ने कुछ किया ही नहीं, जवाब दावा किसी का है ही नहीं है, इशू ही नहीं बने होंगे, फिर प्लेंटिव एविडेंस काहे की चल रही है? मतलब इसको एक जो आज से पार्ट ऑफ किया था सर, उसके एविडेंस के लिए। भैया तो एक्स पार्टी की एविडेंस कब तक चलेगी? सालों चलेगी क्या? एक्स पार्टी एविडेंस तो एक दिन में होती है, दूसरे दिन फैसला हो जाता है। इसमें कोई इसमें हाजिर ही नहीं हो रहा, सभी लोग तो गैर हाजिर हैं। तब से ही चल कौन हाजिर हो रहा है इसमें? किसके लिए इशू बन रहे हैं? सर इनका स्टे चल रहा है पिछले साल से, उसके बीच में हुई है सर, एक वीक का टाइम दे दीजिए प्रॉपर जिस इंस्ट्रक्शन। दिन जो ऑर्डर हुआ है एक्स पार्टी का, उस दिन जो है क्या हुआ था? सर पेज नंबर 22 में सर ऑर्डर हुआ था, तो उसमें नीचे लिखा है प्रतिवादी पेज नंबर 22। हाँ, सर प्रकरणवादी की एक पक्षीय साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वादी आगामी तिथि पर अपने साक्ष्यों को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखे। प्रकरणवादी की एक पक्षीय साक्ष्य हेतु दिनांक मतलब अभी नहीं हुई ना? नहीं सर उसके बाद हुई होगी। इसमें आप कितने पैसे जमा करोगे? कितने पैसे दोगे इस वादी को? सर बहन है जो आप कह देंगे। 25,000 रुपए दीजिए। तो आपका एक्ट सही नहीं लग रहा, आपके तामील हो गई, आप घर पे बैठे रहे। बताइए सर थोड़ा कुछ कम कर दे सर, 20 कर दे। देखो, दिस miscellaneous petition has been preferred by the petitioner oblique defendant number 2 challenging the order dated 25/9/2021। आप क्या दो ऑर्डर के खिलाफ आए हैं? एक्स पार्टी डिक्री एक्स पार्टी जो ऑर्डर किया सर, वो एनेक्स P2। उसको आप क्या चैलेंज करोगे? तो इसको जब खत्म होगा तो वो वैसे ही आ जाएगा उस जगह पे। 25/9/2021 और 5/7/2016 एंड 25/9/2021 दोनों लिख दो। 5/7/2016 एंड 25/9/2021 पास बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन सोहागपुर डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद इन सिविल सूट नंबर इन RCSA/B। क्या है, मैं पैसे वसूली का मैटर है क्या? नहीं सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है सर, बंटवारे का है सर। RCSA नंबर 19/2016 whereby petitioner apostrophe S application under order 9/7 CPC has been dismissed. The learned counsel for the
petitioner defendant number 2 submit that although in the suit summons of plaintiff was summons although in the suit summons was issued to the petitioner defendant number 2 but summons did not annex the annex the copy of land and documents, therefore she could not get complete knowledge of the suit, and when the defendant number 2 contacted to the plaintiffs miscellaneous petition. आप किसके लिए हाजिर हो रहे हैं? आप किसके लिए हैं? सर हम रिस्पोंडेंट 5 श्री महेश्वरी। आप किसकी आप तो नीचे पार्टी नहीं थे? नहीं सर हम बाद में बन गए। जी हाँ जी हाँ। रिस्पोंड नंबर 5 जयप्रकाश माहेश्वरी। क्या लिखते हैं आप नाम? हेमंत कुमार चौहान। हेमंत कुमार चौबे चौहान। रिस्पोंड नंबर 4 श्री पटेरिया साहब किसके लिए? रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब 4 रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 प्लेंटिव है ना? यस यू आर श्री, आपका पावर है इसमें? नो माय लॉर्ड, आई एम प्रॉक्सी। आशीष श्रोती एंड श्री मेरा शुभ 14 क्या स्पेलिंग लिखते हो 14 की? CHOUDHA। CHOUDHA। सर प्लेंट में नहीं सर, इसमें पिटीशन में रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 हम लोग इसमें MP में। रिस्पोंड नंबर 1 and 2 प्लेंटिव तो है। यस। Legal Learned Counsel appearing for the respondent supports the improved order and prays for dismissal of the miscellaneous petition with the contention that despite service of summons, the petitioner or defendant did not appear before the court, therefore, Learned Trial Court rightly dismiss the application under order 927 CPC filed by the petitioner defendant. However, Learned Counsel for the respondent do not dispute that the case is still at the stage of ex parte evidence of the plaintiff. अभी गवाही शुरू नहीं हुई ना? नहीं। Learned Counsel for the parties and peruse the record. In the present case, the parties are claiming rights in the suit property through common ancestor Narmada Prasad. Of the plaintiffs Suresh Kumar, Purushottam are claiming rights through their father Ramesh Chandra. And the defendants 1-2 Mukesh and Pushpabai are claiming rights through their father Prem Narayan. Really, consequently, the petitioner only defendant number 2 would be entitled to file the return statement and to entitled to take part in the further proceedings, including filing of the return statement. Payment of cost of rupees 20,000 by the petitioner or defendant number 2 to the plaintiffs of respondents 1-2 shall be deposit in CCD amounts. CCD account में जाओ। के लिए CCD में करेंगे, वहां पर जो है दे दीजिएगा कोर्ट में जो है, ठीक हो। या आपको ऐसा लगे कि कई बार जो है वकील साहब लेके देते नहीं है, ऐसी कोई मन में बात हो तो कोर्ट से बोल देना कि हमने प्लेंटिफ लिखा है, तो प्लेंटिफ को बुला के दे देंगे, या चेक दे दीजिएगा प्लेंटिफ के नाम।
या डीडी बनवा के दे दीजिएगा, क्योंकि नुकसान तो प्लेंटिव्स को हो रहा है, आपका क्या जा रहा है, वकील का क्या जा रहा है। वकील को तो उसमें भी हाजिर होने में पैसे मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, 20 सब जगह भी shall be a condition precedent for permitting the petitioner to take part in the proceedings, the pending civil suit, and to file written statement. With the aforesaid, this miscellaneous petition is allowed and disposed of pending application.